याद है ना इमरान खान क्या हुआ था उरी के बाद? या भूल गए? अगर भूल गए तो दिमाग की बत्ती जलाओ, जोर डालो और याद करो आज की वो अपनी काली रात हिंद के वीर जवानों में फैसले लेने का दमखम था। लिहाजा एलओसी पार किया, 18 जवानों की शहादत का बदला लिया, आतंकी लॉन्च पैड्स बर्बाद कर दिए, करीब 45 से 50 आतंकियों को उनकी जान हलक से निकालकर खींच डाली। फिर भारत के तकरीबन 100 वीर सपूत बड़ी शान के साथ सीमा में वापस आ गए। दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस करने के दौरान भारतीय जवानों को मामूली खरोंच तक नहीं आई थी। सैनिकों का साहस, उनकी बहादुरी और पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा था। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो पराक्रम। 18 सितंबर 2016 रविवार, आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर हमला बोला। 18 जवान शहीद हो गए। आक्रोश चरम पर था, चाहे वो सेना हो या फिर देश का बच्चा बच्चा। बदला मांग रहा था हिंदुस्तान, और फिर वो हुआ जो कभी पाकिस्तान ने सोचा नहीं था। ये तस्वीरें भारत के उन जाबाजों की जिन्होंने मातृभूमि पर अपनी जान न्योछावर कर दी। पीठ पर छुरा भोंकने की पाकिस्तान की जो आदत है, एक बार फिर से नुमायां हुई। भाड़े के टट्टुओं को इस पार भेजकर अचानक हमला बोलने का जो तरीका था, इस बार उसको उसी की भाषा में समझाया गया। जब वो बेखबर था, जब उसको मालूम नहीं था कि किस तरफ से कौन आएगा और उसके यहां चल रहे आतंकवादी कैंपों को तबाह कर जाएगा, तब हमला बोला गया। और वो कैंप जहां भारत में आतंक फैलाने का मंसूबा सांस ले रहा था, उन कैंपों को तबाह कर दिया गया। 18 सितंबर 2016 जब आतंकियों ने आर्मी कैंप पर हमला बोला, उस दिन भारत ने तय कर लिया था कि अब उसको उसी तरीके से जख्म दिए जाएंगे, नियंत्रण रेखा पार की जाएगी और जाकर उसको उसी के जुबान में समझाया जाएगा। आज क्योंकि 4 साल पूरे हो रहे हैं, आइए याद करें उस पराक्रम को, देश के उस बदले को, और आइए देखें किस तरीके से वो हुआ था, कहां वो हुआ था। इससे पहले भारत ने हमेशा मर्यादा का ख्याल रखा, हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि दोनों के देशों के बीच में करार क्या है ऑफिशियली, कभी नियंत्रण रेखा के उस पार जाकर जख्म नहीं दिए थे। लेकिन जब ये आदत बन गई, एक के बाद एक आतंकी हमले और उसके बाद अपना हाथ नहीं होने की बात कहना बेशर्मी के साथ, तमाम सबूत इतने मोटे मोटे डॉजियर देने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यह नकारा जाता रहा कि उसका किसी भी आतंकवादी घटना में हाथ है। उसके बाद यह जरूरी हो गया था कि इस बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में दूधनियाल, अतमुकम, केल, लिपा, भिम्बर वहां पहुंचा जाए जहां पाकिस्तान ने आतंक के अड्डे बनाए हुए हैं, और तबाह किया जाए उनको। हवा भी नहीं लगी, काम हो गया। भारत के सपूत इस काम को बखूबी अंजाम देने के बाद वापस लौट आए, और यह हिंदुस्तान ने पहली बार पूरे जोश के साथ तय किया था कि राजनयिक स्तर पर भी और सैनिक कार्रवाई के तौर पर भी अब जवाब दिया जाएगा। और शायद यही जुबान पाकिस्तान को समझ में आती है। जब भारत के जाबाज इस पार गए, उन्होंने वहां चल रहे आतंकवादी कैंपों को तबाह किया और इस पार लौट आए। आज वो दिन है। एक मुल्क के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर हम याद रखें कि हमको कब कब कहां हमारे दुश्मनों ने जख्म दिए हैं और फिर हमने उनका कब कब कैसे इलाज किया है। हम अपनी भूलों से सबक लें, अपने शौर्य और पराक्रम का परचम और बुलंद करें, और शपथ लें कि भारत मां की तरफ उठने वाली हर आंख को बता दिया जाएगा कि यह हरकत दोबारा नहीं होना चाहिए। सुन लें जिनपिंग और उनके अजीज यार इमरान खान, हिंदुस्तान तैयार है, प्यार से भी और तलवार से भी। अब तय आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं, प्यार या तलवार।